लेकिन कुछ ऐसा सपना होता है जो आदमी देखता है कि हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या आईएएस हो या आईपीएस हो या टीचर बने। तो उन सपनों को कैसे साकार करेंगे? मैडम तो यहाँ आप लोगों को बताती होंगी कि सब्जेक्ट जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाते होंगे, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के अलावा भी आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, परेशानियाँ आती है जिनका समाधान नहीं हो पाता है। होता क्या है, जब अपनी ज़िंदगी में आप लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें आज के टाइम में, फ़ोन हो गया, लाइफ का डिस्ट्रैक्शन है, बच्चे सही से सोच नहीं पाते हैं कि आखिर में हमें आगे क्या करना चाहिए। वो अपना सही से गोल नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं कि आखिर हमको किस उद्देश्य को लेकर के चलना चाहिए। छोटे छोटे ऐसे परेशानियां हैं जो व्यक्ति जीवन में अपने सही से निर्णय नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी को देखते हुए कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जा भी रहे हैं, वहाँ जाकर के यहाँ के बच्चे उतना अच्छा या उस परफॉर्मेंस को नहीं दिखा पा रहे जो दिखाना चाहिए। बहुतायत बच्चे, सैकड़ों में लोग जाते हैं लेकिन एक दो बन करके आते हैं। तो उसी चीज को देखते हुए कि आखिर क्या किया जाए इन बच्चों के साथ कि ये बच्चे भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के यहीं से अपनी लड़ाई लड़े। अगर इनका सपना है आईआईटी में जाने का, मेडिकल में जाने का या कोई अफसर बनने का, तो उन सपनों को साकार करने के लिए एक प्रयास, एक कोशिश है। कोशिश ऐसी है कि आपको यहीं से वो सारी चीज़ें मिले। सर और मैडम के मार्गदर्शन में जो आपका सब्जेक्ट है वो तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग की टीम जो है आपको एक गाइड करे कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य रखा है, उसको कैसे हासिल करना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ की आवश्यकताएं पड़ेगी, क्या क्या वो चीज़ हो सकता है। आज तो एक डिजिटल टाइम है, फ़ोन हर एक के पास है, लेकिन उस फ़ोन का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, दिन भर फ़ोन से ही लगे रहते हैं। अगर फ़ोन हमें मिल गया, अगर उसका सही से हमें इस्तेमाल करना नहीं आया, तो हो सकता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। और यहाँ बैठी हैं बहनें, बैठी हैं लड़की, बैठी हैं, तो बहुत आप लोगों को तो और भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है अपने जीवन को आगे लेकर जाने के लिए। तो इसी के लिए जो मेरा प्रयास है, एक छोटा सा ये सहभागी का प्रयास है। सहभागी एक बड़े भाई की तरह आपके साथ होता है। आप अपने जीवन की हर एक परेशानी को शेयर कर सकते हैं। पहला है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के तुम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अगर हम अपना मूल्य नहीं समझेंगे तो बेवजह इधर उधर घूमते चलेंगे, ना हमारे पास कोई लक्ष्य होगा, ना हमारा कोई जीवन का नीति नियम होगा। जहाँ मन किया उधर जा रहे हैं, जहाँ जो घूमने का है बस घूमते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का निर्धारण करना चाहिए अभी जो समय है लक्ष्य का, कि हमें एक सही लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा जीवन है पढ़ाई का, अगर विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ने का क्या टाइमिंग होना चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई की क्या रणनीति है, ये आज के विद्यार्थियों में देखने को नहीं मिलता है। तो पहले इसमें लिखा है अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अगर ये लाइन आप हर दिन दोहराएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम भी कोई इंसान है, जो हमारी भी कुछ अहमियत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी आपका समय सही है, लेकिन अगर आपके पास सही सलाह और सही लक्ष्य नहीं है तो फिर आप क्या कर पाएंगे? अगर लक्ष्य ही नहीं है कोई तो कैसे हो पाएगा? अगर जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो ट्रेन ही गलत दिशा में जा रही है तो आप सही स्टेशन पर कैसे पहुंचेंगे? अगर आपको पटना जाना है तो आपको पटना वाले ट्रेन पर बैठनी होगी। अगर रांची वाले ट्रेन पर बैठेंगे तो पटना कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी ये सही समय और सही सलाह का जो मतलब है कि उस टाइम पे एट ए टाइम आपको सही डिसीजन मिला कि नहीं, सही डिसीजन लिए कि नहीं, सही सलाह मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला तो आप लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाते हैं। इसी का एक प्रयास, एक कोशिश है कि हर बच्चे को जाकर के अपनी बात कही जाए, बताई जाए। सहभागी का जो प्रयास है, जो कोशिश है कि हर बच्चों को वहां तक जाकर के एक अच्छा सोचने का, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं उतना। बहुतायत बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो कहते हैं कि सर हमें कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं बड़ा होगा तो फिर आप कोशिश कैसे बड़ा कर सकते हैं? सही है ना बात? तो आप पहले अपने जीवन में उस लक्ष्य को निर्धारित करिए, एक बड़ा सोच रखिए कि हमें आगे कुछ बड़ा करना है, तब जाकर के कुछ आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला है
सहभागी का परिचय और विश्वास। सहभागी बिहार के बच्चों का एक भरोसा है। अभी मैं लगभग 12-13 जिलों में गया हूँ, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं इससे। उनको एक विश्वास हो गया कि नहीं, सही में भैया का मार्गदर्शन सही से मिल रहा है या बच्चों को सही से गाइडलाइन दिया जा रहा है। अगला है मार्गदर्शन। सहभागी बिहार के बच्चों का सही सलाह और साथी है। आज के टाइमिंग में अगर आपका कोई दोस्त भी है तो आपको सही से गाइड नहीं करता है, या आपके घर परिवार की वैसी परिस्थिति नहीं है जैसे आपकी बातों को वो उस लेवल से समझ सके, सुन सके। वो आपको चीजें तो दे रहे हैं लेकिन व्यवस्थित तरीके से उसको आप कैसे यूज करेंगे उसका आपको वो नॉलेज नहीं है। सहभागी आपको वो प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे सही से सोचना है, कैसे बड़े लक्ष्य की ओर आपका गोल जो है वो कैसे होगा, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला है संकल्प। सहभागी बिहार के बच्चों के बड़े सपने के लिए कि जो आप देखे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। अभी बहुत ही लोग बिहार में एक है कि नौकरी होना चाहिए, पहले नौकरी का प्रयास आप करिए। अगर नौकरी नहीं होता उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो व्यक्ति कर सकता है कि नहीं है? तो नौकरी के लिए एक प्रयास करिए, लेकिन नौकरी ही केवल जीवन है ये सही नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं नौकरी को पा करके वो उस नौकरी को रिजाइन कर दिए हैं। नौकरी एक ऑप्शंस नहीं है। और आजकल का जो ट्रेंड चला है कि हमें कोचिंग में पढ़ने का, आप कोचिंग से छोड़कर स्कूल में आइए। अच्छे अच्छे टीचर अब आए हैं। अगर आप स्कूल में आते हैं 6 से 7 घंटा बैठते हैं, यहाँ आपका जो विकास होगा, यहाँ जो आपकी समझ बढ़ेगी वो आपकी बेहतर बनेगी। इससे आप जीवन में आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए कोचिंग में वो पढ़ाने वाले कौन हैं लोग? थोड़े बहुत जानकार वैसे लोग हैं, लेकिन जब आप यहाँ जो अच्छे शिक्षक आए हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों से झेल करके यहाँ आए हैं, जो आपको बताएंगे कि आगे कैसे चलना है। तो स्कूल आना सबको जरूरी है। आप हर दिन आइए स्कूल, 7 से 8 घंटा अपना समय यहाँ दीजिए ताकि आप कुछ बेहतर सीखिए, बेहतर समझिए। ठीक है ना? अगला है कि सहभागी एक नई विधा, एक टेक्निक है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि आपको कोई मोटिवेशन दे दिया। मोटिवेशन जस्ट लाइक एक ब्लड है। जैसे आपके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है, किसी के द्वारा आप ब्लड चढ़ा सकते हैं। कितना देर रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अगर आपके हमारे शरीर में ब्लड बनना ही बंद हो जाए तो फिर हम लोग कितना दिन जीवित रह पाएंगे? तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन थोड़ी देर के हम बताए या सर या मैडम बताते हैं, उसके बाद फिर से आप वही करने लगते हैं। तो अपने जीवन में एक अनुशासन रखिए। अनुशासन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। कोई भी आपको कितना बता सकता है? कोई 1 बार बताएं, 2 बार बताएं, हर दिन आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि जीवन आपका है। इसे जब तक आप अनुशासित नहीं करेंगे तब तक आप इसको कैसे ऊपर लेके जाएंगे? अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। धीरे धीरे अगर आप प्रयास करते रहेंगे, उस अनुशासित अपने जीवन में हर चीज को अपनाते रहेंगे, आप सही से चलने लगेंगे, बैठने लगेंगे, बोलने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, स्वतः आपके अंदर अनुशासन का वो धीरे धीरे क्रम आपके अंदर चलता जाएगा और एक दिन आपका व्यक्तित्व बड़ा बन जाएगा। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। आप स्कूल आइए, घर में रहिए, अनुशासित रहिए। अपना सारा काम जो भी कर रहे हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सब समय से करिए। आज बहुत सारे विद्यार्थियों का समय उनके पास बहुत है, लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल क्या है? उसको पढ़ना कितना देर है। जिस चीज के लिए आपको जीवन जीना है उसके लिए टाइम टेबल है। ये नहीं टाइम टेबल बनाते हैं कि घूमना कितनी देर नहीं है। टाइम पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं। जब मन करे जितना पढ़ना है, पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। टाइम टेबल ये बनाइए कि हमको फोन कितना देर नहीं चलाना है, ये मत बनाइए कि हमको कितना देर नहीं पढ़ना है। यही एक नई विधा है, टेक्निक है बिहार के बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का। जो मेरा प्रयास है, जो कोशिश है, हम लोग के साथ टीम है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है। और सहभागी के प्रयास से जुड़िए, और जुड़ने से आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर होगा और उस लक्ष्य तक पहुंचने में हम आपकी मदद करेंगे। इसी बात के लिए हम आपके बीच आए हैं। सर ने हमें ये मौका दिया है। हम सर का, मैडम का बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।